नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे 20 नवंबर से गुरु जो हैं शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मकर राशि में। तो ये किस प्रकार का फल देंगे कुंडली के हिसाब से, आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से। तो ये लग्न के हिसाब से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगी। आप ज्योतिष का समस्त परामर्श जो है हमारे कार्यालय के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनवा भी सकते हैं, दिखला भी सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। और ऑनलाइन बहुत से लोगों का प्रश्न है कि व्हाट्सएप के द्वारा आप चाहते हैं तो उसमें भी आप कुंडली का विश्लेषण करवाना है या आपको कुंडली मिलान करवानी है। समस्त कार्य जो है आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इनकी सुविधा ले सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि गुरु शनि की युति किस प्रकार का फल हमारे जीवन में घटित करती है। तो गुरु और शनि जब भी एक साथ होते हैं तो ये कोई ना कोई अनिष्ट, विशेष प्रकार का कष्ट, परेशानी ये उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्योंकि गुरु जो रहता है वह देवता के समान कार्य करने वाले ग्रह हैं और शनि जो रहते हैं परिश्रम प्रधान ग्रह हैं। तो ये जब दोनों ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो इनका प्रभाव कुछ अलग प्रकार से समझ में आने लगता है। ये क्योंकि नीच राशि में है तो नीच राशि का प्रभाव खराब ही होगा। तो ये किसी न किसी प्रकार से कष्ट, परेशानियों का दौर भी बनाएंगे, आर्थिक स्थिति को भी परेशान करेंगे और विशेष प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि हमने मार्च में देखा था कि जब गुरु शनि की युति बनी हुई थी तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो हमने देखा था, ऐसा लॉकडाउन हमने कभी नहीं देखा रहा, क्योंकि हम अपने घरों में बंद थे। और यदि हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो धनु राशि के इस हिसाब से जो है द्वितीय भाव पर गुरु और शनि की युति साथ में थी। जब गुरु और शनि साथ में हो जाते हैं, कहा जाता है ज्योतिष में कि द्वितीय भाव में शनि रहता है तो किसी न किसी प्रकार से जेल का योग बनाता है। तो जेल जाने का मतलब है कि हम सब अपने घरों में रहे तो इस प्रकार से जो घटनाएं रहती हैं वो किसी भी रूप में घटित हो जाती हैं। हम सब अपने घर में बंद रहे, कम से कम 2.5-3 महीने बंद रहे हम अपने घर में। तो इस प्रकार से जो ग्रह युति रहती है, इनका प्रभाव रहता है, ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित होता है और बहुत आश्चर्यजनक रूप से मिलता है। और साथ में दूसरे ग्रह भी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। किस भाव को देखते हैं, किस प्रकार का फल देंगे, ये सब हम आज जानेंगे। तो 20 नवंबर से गुरु जो मकर राशि के हो रहे हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से शुभ है, अशुभ है, ये हम आपकी जो है लग्न कुंडली के हिसाब से यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। और गुरु जो है मतलब 5 अप्रैल तक जो है 5 अप्रैल तक मकर में रहेंगे। इसके बाद है 5 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 4-5 महीने के लिए क्या काम करने वाले हमारे लिए, तो देखते हैं। सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि जो आपकी लग्न है, मैं यहाँ लग्न के हिसाब से आपको बतला रही हूँ, राशि के हिसाब से नहीं। जो भी आपकी जन्म कुंडली की लग्न है, जिसमें आपका जन्म हुआ है, वह लग्न कहलाती है। तो लग्न के हिसाब से 10वें स्थान पर गुरु शनि की युति है मेष लग्न वालों के लिए। तो इसकी दृष्टि जो पड़ रही है, पहले तो शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में। तो ऐसी स्थिति में आपको भूमि, वाहन, भवन, मकान, इनके सुख में कुछ वृद्धि कर सकते हैं या इनके योग बना सकते हैं। 7वें स्थान पे आपके देख रहे हैं शनि, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो ये आपके व्यापार के लिए उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ जो गुरु की दृष्टि हम देखते हैं तो गुरु 6वें स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जब 6वें स्थान पे गुरु देखते हैं तो ऋण, रोग और शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन इसके साथ गुरु की जो है पंचम दृष्टि द्वितीय भाव यानी धन भाव पे पड़ रही है, तो यह धन के लिए आपका अच्छा काम करेंगे। लेकिन 10वें स्थान पे गुरु और शनि की युति रहने से शनि आपके कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे, लेकिन गुरु नीच राशि में होने से कुछ आपके कार्य व्यापार में जो परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। आपको जो है किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इस लग्न के हिसाब से गुरु जो है नवम यानी कि भाग्य भाव के भी कारक है, नीच राशि में है, तो भाग्य से भी आपके कार्यों में अवरोध बनेगा। तो इसलिए जो है गुरु आपकी राशि के लिए मिश्रित फल लग्न वालों के लिए जो प्रदान करेंगे। अगली राशि हम देखते हैं वृषभ राशि।
राशि, तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर गुरु शनि की युति बनी हुई है और ऐसे में पराक्रम स्थान पर पूर्ण दृष्टि है। तो कहा जाता है शनि जहां पर देखते हैं उस स्थान को खराब करते हैं। तो ऐसा करने से जो है आपके कार्य व्यापार में कुछ परेशानियां आपको, आपका पराक्रम करेंगे आपको, लेकिन फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन गुरु कर्क राशि को देख रहे हैं तो कुछ सहयोग के कारण आपके काम बन सकते हैं। इसके साथ गुरु की दृष्टि पंचम में है तो ये संतान आदि सुख के लिए मतलब उत्तम स्थिति प्रदान करते हैं। और इसके साथ शनि की जो 7वीं 10वीं दृष्टि आ रही है वह आ रही है आपके 6वें भाव यानी तुला राशि को देख रहे हैं। तो ये ऋण रोग और शत्रुओं पर आपको विजय देंगे। तो शनि अपने लाभ भाव को देखते हैं तो लाभ को खराब करेंगे आपके। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न वालों के लिए ये फल घटित होगा। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु और शनि का गोचर जो है वह अष्टम स्थान पर है। तो अष्टम स्थान पे जब गुरु शनि आ जाते हैं तो अचानक रोग, बीमारियां, कष्ट, दुर्घटनाओं के संकेत देते हैं। लेकिन कुटुंब परिवार में कुछ सहयोग, कुछ मंगल कार्य के योग भी बना देते हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव यानी कार्य व्यापार के क्षेत्र पर पड़ेगी तो आपका कार्य व्यापार प्रभावित होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। संतान भाव को शनि की दृष्टि रहने से संतान कई बार खराब हो जाती है। किसी प्रकार की संतान या पेट संबंधी रोग हैं, ये सारी स्थितियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। तो सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अगली राशि आती है आपकी कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो है सप्तम भाव में गुरु का और शनि का युति बनी हुई है। तो लग्न को देख रहे हैं तो मिश्रित फल प्रदान करेंगे, शुभ अशुभ दोनों फल देंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर है तो पराक्रम को आपके बढ़ाएंगे। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में आ रही तो भूमि, वाहन, भवन, मकान के योग आपको बन सकते हैं। आपके कार्य यदि इस क्षेत्र में चल रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। शनि भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य में कुछ कठिनाई पैदा कर देंगे। अगली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु शनि की जो युति बनी हुई है 6वें भाव पर है। तो जहां गुरु बैठता है उस स्थान को कहा जाता है कि खराब करता है, जहां देखता है वहां बढ़ाता है। और शनि के साथ उल्टा है, शनि जहां देखता है वहां खराब करता है, जहां बैठता है उस स्थान को बढ़ाता है। गुरु जो है जहां बैठते हैं उस स्थान को खराब करते हैं और शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों का मिश्रित फल इस लग्न वालों को प्राप्त होगा। ऋण, कर्ज आदि से आपको बचना पड़ेगा। बहुत अधिक कर्ज आदि ना लेवें, दिक्कत आपको बन सकती है। रोग आदि से कष्ट हो सकते हैं, पेट के रोग है, अपच है आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नीच का गुरु क्योंकि इस लग्न वालों के लिए पेट का कारक है तो पेट संबंधी रोग आपको प्रदान कर सकते हैं। व्यय भाव को देख रहे हैं तो धन की अधिकता खर्च आपको लगा रहेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि कार्य व्यापार दशम भाव पर बन रही है तो कार्य व्यापार से आपको लाभ के योग बनेंगे। शनि अपनी अष्टम भाव को भी देख रहा है तो रोग आदि को उत्पन्न कर सकता है। तो सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इस लग्न वालों के लिए शनि मार्केस का भी काम करता है तो विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप वगैरह करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर हो रहा है। तो जब गुरु और शनि पंचम भाव में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है कर्क राशि यानी लाभ में देख रहे हैं तो आपको मिश्रित योग प्रदान करेंगे। अचानक लाभ और हानि के योग आपके लिए बनेंगे। शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि गुरु की राशि को देख रही है तो जिनका विवाह आदि रुका हुआ है या कुछ ऐसे योग हैं तो उनको इनका लाभ भी मिल सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो है विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी। और शनि की जो दृष्टि कुटुंब भाव पे बढ़ रही है तो यह शुभ फल आपको प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से अगली राशि आती है, अगली लग्न जो आती है वह तुला लग्न है। तो तुला लग्न वालों के लिए जो है चतुर्थ भाव में शनि और गुरु की युति बनी हुई है। जब शनि और गुरु की युति चतुर्थ भाव में रहती है तो भूमि, वाहन, भवन, इन सब मकान आदि बनने के योग आपको बनेंगे या बहुत समय से आपके काम रुके थे तो वे पूरे होंगे। अगली राशि आती है आपकी तुला लग्न वालों के लिए मिश्रित फल रहेगा क्योंकि गुरु जो है व्यय स्थान को देखते हैं तो शुभ कार्यों में आपका धन व्यय होगा। और शनि की तृतीय दृष्टि 6वें स्थान पे तो ऋण रोग शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। तो सावधानी रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान पे गुरु शनि की युति बन रही है तो आपका पराक्रम प्रभावित हो सकता है। लेकिन भाग्य पर दृष्टि रहने से कुछ आपके काम बन सकते हैं। व्यय स्थान को देखने से रोग, चोट, दुर्घटना आदि में आपका धन व्यय हो सकता है। तो इसलिए आपको भी सावधानी रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए कुटुंब यानी कि द्वितीय भाव पर ही शनि और गुरु की युति बनी हुई है तो आर्थिक स्थिति आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती है। स्थिति भी आपको जो है
विशेष संभल के कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अधिक पैसा किसी भी चीज़ में व्यय ना करें, बड़े कार्य व्यापार में हाथ ना डालें, नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है। और गुरु की दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी तो ऋण रोग शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अष्टम भाव में देखने के कारण जो है गुप्त रोगों से आपको कष्ट उत्पन्न हो सकता है। अगली राशि आती है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए गुरु शनि की युति लग्न में ही बनी हुई है। तो मकर राशि वालों के लिए क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव है और साथ में गुरु शनि की युति भी है, तो बहुत अधिक संभल कर काम करने की ज़रूरत है। बहुत अधिक कार्य व्यापार में या आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो बहुत अधिक धन व्यय करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव में तो संतान आदि के लिए सुख प्रदान करेगी, भाग्य को बढ़ाने वाली रहेगी। लेकिन शनि दसम भाव में देखने से कुछ मिश्रित फल आपके कार्य व्यापार के क्षेत्र में प्रदान करेंगे। सप्तम भाव पे देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगली राशि आती है कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि व्यय यानी 12वें भाव पर गुरु शनि की युति है और सीधे दृष्टि पड़ रही 6वें भाव पे। तो 6वें भाव पे दृष्टि रहने के कारण जो है आपको कुछ शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियां को जो है सहन करना पड़ सकता है। द्वितीय तृतीय भाव में शनि की दृष्टि है, आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आपको लगा रहेगा। लेकिन गुरु की जो चतुर्थ भाव पे दृष्टि आ रही है तो वह भूमि वाहन भवन के लिए आपको शुभ फल प्रदान करेगी। और गुरु की शनि की दृष्टि जो भाग्य भाव पे पड़ रही है तो भाग्य के आपको बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए शुभ कार्य करने की आवश्यकता है। मीन लग्न वालों के लिए जो है शनि अपने लाभ भाव में स्थित है तो मिश्रित फल करेंगे। अचानक लाभ अचानक हानि दोनों के योग बन सकते हैं आपकी कुंडली में। और पंचम स्थान पे देखने से कार्य व्यापार के क्षेत्र में संतान विद्या आदि के क्षेत्र में भी सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके साथ शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ने से रोग की उत्पत्ति की संभावना बन सकती है। और इसके बाद अष्टम स्थान में शनि की दृष्टि है तो ये गुप्त रोग गुप्त तरीके से परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो इस प्रकार से शनि और गुरु जब तक एक साथ हैं तो हमें दोनों का उपाय करके चलना चाहिए। शनि के लिए जो है आप शनि के मंत्रों का जाप करते रहिए, शनिवार को पीपल की पूजन करिए। और गुरु के लिए जो है आप हल्दी का टीका लगावे, हल्दी का स्नान करें, इससे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये छोटे से सरल उपाय आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी हमें अपनी जन्म कुंडली या फिर हमारा हॉरोस्कोप देखकर ही लेना चाहिए, जिससे क्योंकि यहाँ पर लग्न के हिसाब से बताया गया है। सबकी कुंडली सबकी लग्न सबकी जो राशियाँ और कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग अलग रहते हैं, वह अलग अलग प्रभाव करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।